नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी। मैंने पहले पढ़ी हुई है और बहुत ही अच्छी वाली सक्सेस स्टोरी है। इनकी एंगेजमेंट टूट गई थी, लेकिन फिर उन्हीं पार्टनर से इनकी एंगेजमेंट दोबारा हुई और शादी भी हो गई। ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये लास्ट ईयर की है। कभी कभार ना वो पुरानी वाली जो सक्सेस स्टोरीज होती है ना, इस बीच मैंने बंच निकाला कि मैं कौन-कौन सी कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज थी जो शूट कर चुकी थी, उसमें से कुछ रह गई थी और कुछ ऐसी थी जो मैं शूट नहीं कर पाई थी। उसमें से 2023 की जो सक्सेस स्टोरीज है ना, उसका इतना बड़ा बंच निकला जो मैंने शूट ही नहीं की थी। उसमें से ये कहानी है। तब तो इनकी शादी को काफ़ी टाइम भी हो गया। ये शादी हुई है इनकी दिसंबर में, ठीक है? हुँ। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, थैंक यू सो मच अनिल भैया, थैंक यू आपके चैनल के लिए, थैंक यू यूट्यूब के लिए, थैंक यू मेरे वहाँ पर पहुँच जाने के लिए और थैंक यू मेरी एनर्जी इस तरीके से चेंज होने के लिए। मेरी एंगेजमेंट टूटने के बाद ही मुझे आपका चैनल मिला था और मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। जो सबसे पहला वीडियो मेरे सामने आया था वो यही था कि लव वाइब्रेशन कैसे भेजें। तो लव वाइब्रेशन के बारे में मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे और तब मुझे ये समझ में आया कि यार ये तो डायरेक्टली एनर्जी पर काम करता है। उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी और तब मेरी बात अनिल भैया से भी हुई थी और उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। थैंक यू सो मच अनिल भैया, थैंक यू। आपने मुझे हो'ओपोनोपोनो प्रेयर सजेस्ट की थी और उसके बाद में मैंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी थी जिनसे मेरी एंगेजमेंट टूट गई थी। बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, फैमिलीज का भी इशू हो गया था, तो इस वजह से एंगेजमेंट टूटने के बाद में 2 महीने के बाद हम दोनों ने भी एक दूसरे से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था। फिर मैंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी। कई महीनों तक मैं अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजती रही, उसके बाद में मैंने लव वाइब्रेशन भेजना बंद कर दिया। एंड उसके बाद में जब मैंने सब कुछ बंद कर दिया और एकदम से रिलैक्स सी हो गई, तभी मेरे पार्टनर के मैसेजेस आने शुरू हो गए। उन्होंने मुझसे प्यार से बात करनी शुरू कर दी और सब कुछ ऐसे लगा जैसे कि मैजिक की तरह बदल रहा है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। उन्होंने रिलेशनशिप के लिए नहीं बोला, उन्होंने कहा देखो अब नहीं हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपसे वैसे भी शादी की बात नहीं कर रही हूँ। अब मेरे दिमाग से शादी निकलना बंद हो गई। मेरी फैमिली यहाँ पर अब दूसरे रिश्ते ढूँढने लगी। मेरी एज 29 थी तब। अब तो मैं 30 की हो गई हूँ, 30 की हुई हूँ, तभी मेरी शादी हुई है। मेरा बर्थडे नवंबर में आता है और मेरी शादी दिसंबर में हुई है। इसलिए फिर अब मेरी फैमिली रिश्ते ढूँढ रही थी। तभी तक मेरे पार्टनर तक भी ये वाली बात चली गई कि मेरी फैमिली रिश्ते ढूँढ रही है। उनकी फैमिली और मेरे पार्टनर ने मिल कर के मेरे घर पर कॉन्टैक्ट किया और वहाँ से अपने आप ही शादी की चर्चा वापस शुरू हो गई। और यही हुआ कि चलो बच्चों की पहले तो एंगेजमेंट हुई ही थी, अभी फिर से इन दोनों को एक कर देते हैं। अब दोनों ही प्यार-प्यार से बात करने लगे। कौन-कौन? वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी मौसी और मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ और उनकी बड़ी दीदी, इन लोगों के ही बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मनमुटाव हो गए थे, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूट गया था। हमारी एंगेजमेंट होने के बाद ही टूट गई थी। लेकिन वहाँ पर अब उन लोगों का तो एक ग्रुप बन गया। वो लोग व्हाट्सएप पर बातें करते और धीरे-धीरे करके हम दोनों को कन्विंस करने लगे कि तुम दोनों अब शादी कर लो ना, एंगेजमेंट करवा देते हैं, क्या हो गया बच्चों, ऐसे हो जाता है। मैं तो हैरान ही हो गई। मैंने कहा ये क्या है? और मेरे पार्टनर ने कहा इनको थोड़ा-सा हम लोगों को मनाने दो। इन लोगों की वजह से हम दोनों ने बहुत सफ़र किया है। तो फिर मेरे पार्टनर ने उनको बहुत टीज़ किया और उनको हमें मनाने के लिए भी बहुत टाइम दिया। 1-2 महीने तक वो लोग लगातार हमें मनाते रहे। फिर हम दोनों भी नखरे कर के एक्टिंग वाले, हाँ, हाँ, शांभवी दीदी, एक्टिंग वाले नखरे कर के मान गए। और फिर उसके बाद में हमारी शादी दिसंबर में हो गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि हमारा मैनिफेस्टेशन इतने प्यार से पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। मैं कानपुर से हूँ। आप जब स्टोरी शेयर करना तो मेरा नाम शेयर नहीं करना। थैंक यू। ओके, नहीं शेयर किया। आई लव यू। हाँ जी, तो इनकी सक्सेस स्टोरी बहुत सुंदर है। इन्होंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी और कुछ टाइम तक भेज करके रिलैक्स हो गए। अब फैमिली वाले, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए,
इस एज तक मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर ढूँढा जाता है रिश्ता, मतलब इसके बहुत पहले से ही, करीब 22-23 साल की उम्र से जहाँ तक मुझे पता है, रिश्ते देखते हैं और देखते रहते हैं। जैसे ही कोई अच्छा हो जाता है तो फिर शादी कर लेते हैं। अगर इस बीच में लव मैरिज आ गई तो ऑब्वियसली फिर वैसे शादी हो जाती है। लेकिन ये एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पर रिश्ते देखे जा रहे थे, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से जो इनकी एज थी 29 हो गई थी, तो फैमिली को तो टेंशन रहेगा ही ना रहेगा। तो उनकी फैमिली फिर रिश्ते और ढूँढने लग गई, तो उनकी फैमिली तक ये वाली बात गई। और जहाँ पर प्रॉब्लम थी उनका, तो व्हाट्सएप का ग्रुप बन गया, वो लोग चिट-चैट कर रहे हैं और फिर इन दोनों ने कहा नहीं, अब इन दोनों को हमें मनाने दो, इन दोनों को नहीं, आई एम सॉरी, चारों को हमें मनाने दो। एंड देन फिर ये लोग चारों ने इन लोगों को करीब 1 या 2 महीने तक मनाया कि कर लो शादी। ये लोग एक्टिंग करते रहे। फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। कांग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी सॉरी माय डियर कि मैं इस सक्सेस स्टोरी बहुत लेट शूट कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। अपना रखिए ख्याल, अपने कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।